हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा रो हेडर एंड कॉलम हेडर के बारे में। रो हेडर और कॉलम हेडर कहाँ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रो हेडर आपको एक्सेल में कहाँ पे दिखाई देता है, फिर इसके बाद कॉलम हेडर भी कहाँ पे होता है, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान से देखो, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं रो। आप जानते हो रो किसे कहते हैं? तो रो तो आप जानते हो कि ये देखिए पट लाइन्स जो होती है ना यहाँ पे एक्सेल में, उसे क्या बोला जाता है? रो कहा जाता है। जैसे कि ये पट लाइन है, ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये सारे को क्या बोला जाता है? रो कहा जाता है। अब रो का हेडर किसे कहोगे तब आप यहाँ पे, तो देखो रो का हेडर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 आपको यहाँ तक नीचे तक जैसे ही जा रहा है ये सब, इसी को हम लोग रो का हेडर कहते हैं। जैसे पहली रो है 1, तो इस रो का हेडर होगा 1। ये दूसरी रो है तो इसका हेडर हो जाएगा 2। ये तीसरी रो है तो इसका हेडर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग रो का हेडर कहते हैं, ठीक है। अब रो का हेडर कितना होगा? अगर आपसे कोई ए पूछे तो क्या जवाब दोगे? आप यहाँ पे क्या बताओगे कि रो का हेडर कुल कितने होते हैं? तो देखो, अगर आप एक्सेल अगर नया वर्जन यूज कर रहे होंगे, 2007 का वर्जन यूज कर रहे होगे आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर उससे कोई भी नया वर्जन जैसे कि 2016 का वर्जन यूज कर रहे होगे, तो उन सब में रो का जो हेडर होता है अधिकतम कहाँ पे जाएगा? अधिकतम जाएगा आपका यहाँ पे 10,48,500 कितना होता है? 76। अब आप कहोगे ये तो टोटल रो की संख्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये रो की संख्या ही है। तो रो की जो संख्या होती है वही तो होता है आपका यहाँ पे रो हेडर। अब देखो पहली रो, दूसरी रो, अब आखिरी रो पे जाना है ना, तो अपने कीबोर्ड में से केवल कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे इस तरीके से। कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद ना आपको डाउन एरो प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? डाउन एरो। डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप बिल्कुल आखिरी जो होगा रो उस पर चले जाओगे। तो कंट्रोल को दबा के मैं डाउन एरो को प्रेस कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे तो बिल्कुल आखिरी रो पे हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। तो कंट्रोल डाउन प्रेस करने के बाद आप बिल्कुल आखिरी रो पे क्या कर सकते हो? जा सकते हो। तो आप यहाँ पे डाउन एरो को प्रेस कर दोगे कंट्रोल के साथ, तो आप देखो आखिरी जो रो होता है ना, उसका एड्रेस क्या है यहाँ पे? 10,48,576, ये आखिरी रो है। और पहली जो रो थी वो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखो पहली रो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पहली रो है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को रो हेडर समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 2 3 को ही क्या कहते हैं? रो हेडर कहते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें से कि कॉलम हेडर क्या होता है। तो कॉलम हेडर मेरे भाई देख सकते हो यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है, यानी कि ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। जो ये दिखाई दे रहा है आपको, जो ए बी सी डी करके राइट किया गया है, इसी को हम लोग कॉलम का हेडर कहते हैं। आखिरी कॉलम क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आखिरी कॉलम हम नया वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो आखिरी कॉलम होगा वो XFD होगा। मैं कंट्रोल दबा के अगर राइट एरो को प्रेस करूंगा तो आखिरी कॉलम पे चला जाऊंगा। ये देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल आखिरी कॉलम क्या है? XFD, यही कॉलम आखिरी, इसके बाद कोई कॉलम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो नया वर्जन है इसलिए XFD है। अगर ये 2003 वर्जन होता तो इस लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होता? IV रहता। ये देखिए आखिरी कॉलम का एड्रेस क्या रहता? IV। कौन से वर्जन में? जो पुराना वाला वर्जन होता है 2003 वाले में। लेकिन अगर 2007 से लेकर कोई भी वर्जन होगा नया वर्जन, तो उसमें कॉलम का जो आखिरी एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा? XFD ही रहेगा, जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो हम आखिरी कॉलम पे हैं। पहले कॉलम पे आने के लिए क्या करूँगा? कंट्रोल को दबाऊंगा और लेफ्ट एरो को प्रेस कर दूंगा। तो ये देखो बिल्कुल हम यहाँ पे एकदम फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो ये होता है रो का हेडर और कॉलम का हेडर। काम क्या करते हैं रो हेडर? रो हेडर का काम होता है कि ये बताता है कि कौन से आप कॉलम में हो, ठीक है, जैसे डी कॉलम, ई कॉलम। रो हेडर ये बताता है कि कौन सी रो में हो आप यहाँ पे। अब इन दोनों से होता क्या है? इन दोनों से बनता है इस सेल का एड्रेस। सेल किसे कहते हैं? तो एक एक यहाँ पे डब्बा जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। अगर सपोज दैट मैं इस सेल का एड्रेस आपसे पूछूंगा,
तो आप क्या जवाब दोगे? इस सेल का एड्रेस क्या होगा? बी कॉलम में है और कौन सी रो में है? 2 रो में है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? या इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो क्या कहोगे आप? ई वाला कॉलम है और कौन सा रो है? 3 वाला, तो क्या हो जाएगा? E3 इसका बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे सेल का एड्रेस। ठीक है, तो रो हेडर और कॉलम हेडर से ही क्या बनता है? यहाँ पे सेल के एड्रेस को बनाया जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को रो हेडर और कॉलम हेडर के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।